हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही है। यस सर। चलो, कल हम लोग कुछ इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस किए थे ना। ऐसा है तो लिख कर सॉल्व कर लोगे। हाँ। इसको अलग सेपरेट सेपरेट। यस सर। पक्का। हाँ। मेरे को क्या पता है मॉड एक्स कैसा होता है ऑलवेज। पॉजिटिव। तो अगर कहीं निगेटिव देगा तो वो क्या ट्रू होगा। नहीं। पक्का। इसका हाँ। मतलब अगर मैं ऐसा लिख दूं मॉड एक्स ग्रेटर देन -4 लेस देन 3, तो अब बोलो ये निगेटिव है। पहली इनइक्वालिटी क्या है ये, दूसरी इनइक्वालिटी क्या है ये, तो इसका मतलब -4 मॉड एक्स और मॉड एक्स लेस देन 3। इसका मतलब ये तो ऑलवेज ट्रू है। क्यों कि मेरा मॉड एक्स तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और ये वाला इसका आंसर क्या होगा, एक्स बिलोंगिंग टू -3 टू। 3। तो आंसर क्या होगा ओवरऑल, 4 -3 से 3। क्योंकि ये तो फॉर ऑल रियल वैल्यूज। क्लियर है इतना। हाँ। इसका मतलब अगर मेरे को नेगेटिव देगा तो मेरे को केस में क्या रहना है, ऑलवेज। पॉजिटिव। ये क्लियर है। हाँ। चलो, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ एक्स स्क्वायर कैसी क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ऐसा लिख दूं अगर मैं, तो ये तो ऑलवेज ट्रू है। यस। तो बचा कौन सा, ये वाला। इसका आंसर क्या होगा, ऑलवेज ट्रू है तो। रियल। और इसका आंसर क्या होगा। -1 से 1। क्लियर है, तो आंसर क्या होगा मेरा ओवरऑल। -1 से 1। क्लियर है। हाँ। नहीं क्लियर है। क्लियर। अच्छा, अब एक बात बताओ मेरे को, साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है। -1 से 1। ये क्लियर है। हाँ। इसका मतलब, अच्छा साइन एक्स -1 से बिलोंग करता है तो एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है। -π/2 से π/2। ये क्लियर है। अच्छा हाँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर साइन एक्स -1 से बिलोंग करता है, यही है ना। यस सर। अगर मैं लिख दूं y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x²/3, x²/3 कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा। साइन इनवर्स x²/3। अच्छा साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है। -1 से 1 तक। ये क्लियर है। हाँ। पक्का। इसमें x हाँ। कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है। -π/2 से π/2। अब बोलो, अब मेरा साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है। ये -1 से 1 प्लस -π/2 से π/2 तक। इसमें x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है। -1 से ओए। नहीं क्लियर हुआ। नहीं। भाई अभी ये साइन एक्स जब आप बाद में पढ़ेंगे तब आएगा फिलहाल, लेकिन अभी इतना समझ लेते हैं कि, अच्छा एक मिनट, ये एक मेरा साइन एक्स लिखा है, एक मेरा साइन इनवर्स एक्स लिखा है, ठीक है। हाँ। इसका डोमेन क्या है, प्रिंसिपल डोमेन -π/2 से π/2। -π/2 से π/2 तक। प्रिंसिपल डोमेन का मतलब अगर मेरा साइन एक्स ग्राफ कैसा होता है, ऐसा कुछ। हम्म। तो यहाँ से चलो, मैंने ओरिजिन पकड़ा, उस दिन चल रहा स्टार्ट किया, यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, फिर चला, फिर चला, फिर चला, फिर चला, फिर चला, और यहाँ पर पहुंचा। इसके बाद देखो ग्राफ का रिपीटेशन अलग हो गया। इसके बाद देखो यहाँ के बाद इस ग्राफ के इतने पोर्शन के बाद अब देखो सेम ग्राफ फिर से मिलने लगा, फिर यहाँ तक, हम्म। फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक हम्म। हम्म। मिल रहा है। हाँ। हाँ। इसका मतलब इतने इंटरवल के बाद रिपीटेशन होगा। अलाउ हो गया।
अगर रिपीटेशन अलाउ हो गया तो कितने इंटरवल के बाद रिपीटेशन अलाउ हुआ 0 से पाई बाय, एक मिनट, 2 पाई ए के। 2 पाई, ये कितना है 2 पाई। हम्म, लेकिन हम क्या, अगर हम ये वाला इंटरवल पकड़ लें, -2। माइनस यहाँ से पकड़ लें और यहाँ तक, तो ये तो पाई तक, तो -π/2 से, कुछ पाई/2 आ रहा है, सादा हो गया। नहीं 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 नहीं, नहीं समझे, नहीं समझे। ये तो पाई हो गया ना, पहले होता ये कितना, ये हम्म, वाला कौन सा है, ये तो पाई है। ये -π, ये पाई। हाँ, अब देखो, प्रिंसिपल डोमेन किसको बोलते हैं, जहाँ पर फंक्शन मेरा बाइजेक्टिव हो और फंक्शन डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड हो। तो वेल डिफाइंड कब होता है, तो मेरा फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हो। अब देखो, इसका थोड़ा बेसिक, चलो अभी छोड़ देते हैं इसको, केवल इतना समझ लो। तो मेरा साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग किया, -1 से 1 तक। -1। तो इसका, अच्छा एक मैंने तुमको बात बताई कि अगर इसका डोमेन कुछ है, तो साइन इसके इनवर्स का डोमेन इसकी क्या बन जाती है, उसकी रेंज। ये बताया था। हाँ हाँ हाँ। इसका मतलब इसका डोमेन कितना है, -1 से 1। नहीं नहीं नहीं, साइन एक्स का। अच्छा, डोमेन 2, अच्छा। -π/2 से π/2। अब इसका डोमेन π/2 से -π/2 है, तो इसका रेंज कितना बनेगा, -π/2 से माइनस -π/2 से π/2। लेकिन एक्स इनपुट मेरा कहाँ से आएगा, इसकी रेंज से। अच्छा, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रही है, -1 से 1। इसका मतलब, तो थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा बाद का चैप्टर है। तो अब मेरे साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर गया मेरा, -π/2 से π/2। हाँ, इसका मतलब इसमें जो इनर क्वांटिटी है वो कहाँ से बिलोंग करेगी, -1 से 1। तो इसमें इनर क्वांटिटी कितनी है, -1, वो इसमें -1 given है x²/3। x²/3 कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -1/3 से, नहीं, अच्छा वो ये पूरी क्वांटिटी तो अलग है, इनर क्वांटिटी पूछ रहा हूँ। हाँ, हम्म, तो इसका मतलब, अब मेरे देखो, x² ऑलवेज, पॉजिटिव। ये तो ऑलवेज ट्रू है, क्योंकि निगेटिव से तो ऑलवेज बड़ा ही होगा। इसका इसका क्या आंसर है, इसको -√3 से √3, आंसर क्या होगा, -√3 से √3। क्लियर है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, हाँ, पूरा क्यों नहीं हुआ भाई। मेरे को समझ में नहीं आया ये कैसे निकाल। ये तो समझ छोड़ दो, वो साइन इनवर्स x/3 से। अच्छा यहाँ तक क्लियर है, ये नहीं क्लियर है। हाँ, ये तो आ गया, मतलब तो कि हम कैसे करते, साइन x/3 साइन। भाई अच्छा एक बात बताओ, साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, अच्छा वो साइन, एक मिनट, साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स आपस में, ये साइन एक्स है तो इसका ये इनवर्स फंक्शन लिखा है। हाँ, अब इसका जो डोमेन होगा वो इसका, रेंज, और इसका जो रेंज होगा उसके वो, डोमेन अब बताओ, अब डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यू की साइन एक्स की वैल्यू, x की। एक्स की वैल्यू, इसके डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यू की साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू, x की। एक्स में जो इनपुट आ रहा है उसको डोमेन बोलते हैं। इससे। अब देखो, साइन एक्स का डोमेन कितना होता है, प्रिंसिपल डोमेन -π/2 से π/2, हाँ, साइन एक्स का प्रिंसिपल डोमेन -π/2 से π/2, तो साइन इनवर्स एक्स की वो क्या बनेगी, -π/2 से π/2 रेंज की डोमेन। रेंज। अब बताओ साइन एक्स की रेंज कितनी होती है, -1 से 1, हाँ, तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन कितना बनेगा, वो -1 से 1। इसका डोमेन -1 से 1। डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यू, हाँ, एक्स की वैल्यू -1 से 1 तक लाई करेगी। इसका इसका मतलब इसमें एक्स की वैल्यू कितनी है,
एक्स स्क्वायर बाई 3, हम्म, एक्स स्क्वायर बाई 3 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? -1 से 1, अगर एक्स स्क्वायर बाई 3 -1 से 1 लाई किया तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? -3 से 3। तो ये नेगेटिव क्वांटिटी है, हाँ ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। हाँ, स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव तो ऑलवेज ही बड़ा होगा, यस सर। ये तो ऑलवेज ट्रू है। हाँ जब ऑलवेज ट्रू है तो आंसर रियल लाइन। हाँ, और तब यस सर। इसका आंसर क्या होगा? सेकंड इनइक्वालिटी क्या है? एक्स स्क्वायर तो इसका आंसर -√3 से √3। नंबर लाइन पे कौन कौन आएगा? -√3 पहली इनइक्वालिटी पूरी रियल लाइन, दूसरी इनइक्वालिटी -3 से √3। तो आंसर क्या आएगा? कॉमन रीजन। क्लियर हुआ? हाँ, नहीं हुआ? हो गया, नहीं हुआ? हो गया। पक्का? हाँ, अब आगे बढ़े। यस सर। कल से अपन लिमिट पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे लिमिट पढ़ना, ठीक है? इसके साथ यस, साथ दोनों साथ में, यस सर। ठीक है? हाँ, अब देखो कोई, अच्छा एक बात बताओ, साइन इनवर्स एफ एक्स लिखा है, तो एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक आया था मेरा? वो -1 से 1, सिमिलरली कॉस इनवर्स एफ एक्स, ये -1 से 1। ये क्लियर है? हाँ, इसको ये है देखो, इनकी डोमेन डोमेन क्या होती है? इनपुट, इनपुट इसमें क्या है? एक्स। एफ एक्स, नॉट ये एक्स। हाँ, एफ एक्स एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? -1 से 1। ये क्लियर है? यस सर। हाँ आगे बढ़े। हाँ, अब देखो, अब मैं अगर लिख दूं, ऐसा लिख दूं, अब बोलो इसमें एफ एक्स क्या है? पाई वो क्या बोलते हैं, mod x-2, तो मॉड एक्स माइनस टू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? -1 से 1, तो मॉड एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? -1 से 3। फिर से देखो, ओ सॉरी, एक मिनट, -1, हाँ हाँ ठीक है, +1। तो एक इनइक्वलिटी ये, इनइक्वलिटी ये, इससे क्या आंसर आएगा? 1 की तरफ, वो माइनस, सॉरी ये तो इसकी तरफ है ना, -∞ से -1, -∞ से x है ना। इसका आंसर क्या आएगा? वो -3 से 3। क्या बोल रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? तो समझ में आ गया। नहीं है? नहीं, अब आ गया, आ देखो गया। नंबर लाइन पे कौन कौन आएगा? -1, 1, -3, पहला 3। पहला वाला क्या बोल रहा है? -∞ से -1, मतलब यहाँ पे। फिर ये वाला 1 से इन्फिनिटी, ये लो। -3 से 3, मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ। तो ये लो कॉमन रीजन, ये तो आंसर क्या आएगा? -3 से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, वो 3। 1 से 3। ठीक है, बोलिए। क्लियर है? हाँ, पक्का? सर। आगे बढ़े। हाँ, कोई डाउट हो तो बोलो यहाँ तक। नहीं, तो जब भी अपन को साइन इनवर्स दिखेगा तो इनपुट कहाँ से कहाँ तक लाई करवाना ही है? -1 से 1। पक्का? हाँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस की? कि -3 क्या, हेलो। हाँ, एक मिनट। अच्छा ये बताओ, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स मॉड एक्स -2/4। अच्छा हम लोग अभी क्या फाइंड कर रहे हैं? ये एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, मतलब डोमेन। डोमेन फाइंड कर रहे हैं ना? तो जब भी वो हाँ, डोमेन फाइंड करवाएगा तो मेरे को क्या सॉल्व करना है?
x ओ x की वैल्यू तो डोमेन, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये साइन लिखा है ना। साइन इनवर्स। हाँ साइन इनवर्स। ठीक है, अब बोलो क्या करोगे। मॉड एक्स माइनस 2/4 कहाँ से कहाँ तक, -1 से, 1 से 1। -1 से 1, हाँ कहाँ से कहाँ तक आया, -4 से +2, मॉड 6 -2 से, ये क्लियर है। यस सर। इसका मतलब ये तो ऑलवेज ट्रू हो गया, ये वाला आंसर आएगा, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, -6 से। नहीं क्लियर हुआ। लाइकली वो वैसे क्वेश्चंस में मैं हेल्प कर सकता हूँ ना, जब मॉड के क्वेश्चन ऑलवेज ट्रू ऑलवेज ट्रू, नेगेटिव हाँ से कम हो। भाई, मेरे को पता है ना मॉड कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये तो निगेटिव से तो ऑलवेज ही बड़ा होगा, हाँ तो ये तो ऑलवेज ट्रू होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। नहीं क्लियर हुआ। मैं क्लियर हूँ। भाई मेरा मॉड कैसा देता है, मैंने कितनी बार बोला, आउटपुट, पॉजिटिव। तो ये तो निगेटिव से, बड़ा ही है। एक्स के अंदर कुछ भी डालो आउटपुट, अब बड़ा आएगा। जी निगेटिव से तो पॉजिटिव ही आएगा। हाँ तो इसका मतलब चाहे एक्स की वैल्यू 0 डालो, -1 डालो, -2 डालो, 4 डालो, 5 डालो, 6 डालो, कुछ भी डाल दो, आउटपुट तो पॉजिटिव। पॉजिटिव देता है। तो पॉजिटिव तो निगेटिव से तो ऑलवेज, बड़ा। एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लो, मतलब रियल लाइन पूरी ले लो, कुछ भी ले लो डाल दो, आउटपुट तो पॉजिटिव होता, तो ये हर रियल वैल्यू के लिए ट्रू होगा ना ये। यस सर। इसका आंसर क्या होगा, पूरी रियल -6। लाइन, मतलब पूरी -इन्फिनिटी से। अब माइनस इंफिनिटी। तो ये क्लियर है, यस। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ। हो गया। नहीं हुआ। हो गया। आंसर क्या था इसका, -6। ओपन की क्लोज ब्रैकेट, ऊपर वो क्लोज। क्लोज्ड क्यों, क्योंकि वो इक्वल का साइन आता है डोमेन में, हाँ। है ना। यस। अच्छा मैं अगर ऐसा बोल दूं, मेरे को आंसर बताओ। -1 से 4x माइनस 4h। क्या आया आंसर, बोलो बोलो जल्दी बोलो फटाक से, बोलो। 0 से, 0 क्या रहा है मेरा, बोलो 1/2 0 से 1/2 की, क्लोज में आ रहा है ना, 0 क्लोज जाएगा, क्लोज जाएगा, क्लोज्ड क्लोज्ड क्लोज्ड, एक्स बिलोंग टू 0 टू, 1/2। नहीं आया समझ में क्या, ये आ गया। नहीं आया, आ गया। पक्का। हाँ। अच्छा इसको बताओ, इसका डोमेन बताओ क्या होगा, 4x - 3 कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1। 4x, 4 से 4 तक, इसका मतलब x 1/2 से 1 तक, तो x की 1 वैल्यू तक। 1/2 से, 1। ये क्लियर हुआ, हाँ नोट कर लिया, कर लिया। सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, कर रहा हूँ। आगे बढ़े। यस सर। इसका मतलब मेरे को अगर रूट में कुछ भी गिवन है तो कैसी क्वांटिटी, एफ पॉजिटिव। एक्स कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पक्का। हाँ। जब भी रूट कहेगा तो मैं क्या करूँगा उसमें, एफ एक्स को आउटपुट, इनपुट, ग्रेटर इक्वल टू 0। अच्छा पक्का श्योर हो, हाँ ये लिख लिया। लिख लिया। अब देखो, डोमेन फाइंड करनी है,
ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू की रूट होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। इसकी डोमेन फाइंड करो तो मेरे को क्या पता है रूट कैसा देता है, पॉजिटिव इनपुट क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, वो पॉजिटिव। पॉजिटिव क्लियर है, मतलब हाँ इक्वल टू पॉजिटिव या केवल पॉजिटिव, इक्वल टू पॉजिटिव, क्लियर। हाँ इक्वल जाएगा ना, तो इसका मतलब अभी इसका देखो डी कैसा है, पॉजिटिव। यस सर। इसका मतलब इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू, तो एक्स माइनस टू प्लस वन एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन, ये आएगा। हाँ इसके बाद नंबर लाइन पे कौन कौन दौड़ेगा, 2 माइनस कौन कौन, 2 और -1। दौड़ा दो नंबर लाइन पे टू को और माइनस वन को, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव मेरे को क्या चाहिए, पॉजिटिव। आंसर क्या होगा, -∞ -1 2 से क्लियर हो गया, यस सर। नहीं क्लियर हुआ, क्लियर है। पक्का, हाँ श्योर हो, यस सर। समझ में आ रहा है, हाँ नीचे अगर कुछ स्क्वायर की क्वांटिटी, अगर जैसे नीचे अगर ये x-2 x+1, अगर नीचे कुछ स्क्वायर की होती मतलब कोई इक्वेशन सी लिखी रहती x² -2 ऐसे ऐसे कुछ करके, तो फिर ऐसा, उसको वो उस नहीं नहीं, हम्म, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ कोई इक्वेशन लिखी रहती, तो हम इक्वेशन को सॉल्व नहीं करते ना फिर। क्यों नहीं सॉल्व करते, सॉल्व करते, नहीं इक्वेशन का फिर हम वो थोड़ा बना सकते हैं, इक्वेशन जैसे कोई इक्वेशन बनी हो नीचे की तरफ डिवाइड में हो। कैसे, एक बार फिर से बोलो, जैसे अभी हमारा आंसर है x-2 x+1 डिवाइड बाय कोई इक्वेशन डाल दी, क्वालिटी इक्वेशन नीचे की तरफ डिवाइड क्या था, में, तो फिर एक मिनट फिर से बोलो, ऐसा ऐसा, नहीं नहीं नहीं, अभी हमारा आंसर ये था ना, जैसे x-2 x+1 ब्रैकेट में, हाँ हाँ, तो उसके डिवाइड में कोई इक्वेशन है, तो बोलो कोई क्योंकि बोलो मैं एग्जाम्पल दे दो, जैसे एक मिनट बता देता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन था ना भी कर रहा था उसमें, बाइक, सर मैं भी बता दूंगा, आप दूसरे क्वेश्चन कर लेना तक मैं वो क्वेश्चन। बोलो तो कैसा क्वेश्चन था, डिवाइड में किस तरीके से, मैं ही ले लेता हूँ, नहीं बोलो मतलब डिवाइड में एक इक्वेशन बन रही थी, तो हमने इक्वेशन के पार्ट में कोई वो नहीं निकाला, उसको इनइक्वालिटी इक्वेशन की सॉल्व नहीं करी, सिर्फ ऊपर वाले की सॉल्व कर दी, उससे आंसर निकाल दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे कि मेरे पास ऐसा लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, ठीक है, हाँ ऐसा लिखा है, चलो ठीक है। हाँ अब मेरे को इसका क्या पता है, ए कैसा है, ग्रेटर देन बी 0 कैसा है, निगेटिव, ये तो ऑलवेज, और पॉजिटिव इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बचा कौन सा, ऊपर वाला ऊपर वाले कैसा होना पड़ेगा, इस और इनइक्वालिटी के हिसाब से, पॉजिटिव। तो बस अपना आंसर आ गया, टू और थ्री के बीच में लाई कर रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव मतलब ये, तो आंसर क्या, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू है, टू से थ्री से इन्फिनिटी, समझे, हाँ नहीं समझे, समझ गया। आगे बढ़े, जैसे कि अब मेरे को डोमेन फाइंड करके बोलो, इसको डोमेन फाइंड करो, तो मेरे को क्या पता है रूट कैसी क्वांटिटी देता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या पॉजिटिव होगा, पूरे पॉजिटिव तो 2 is greater than equal to 0। इसका मतलब आंसर क्या होगा, क्लियर हुआ, हाँ नहीं होगा, हुआ। पक्का, इसमें कोई डाउट हो तो बोलो, अभी अभी कोई डाउट हो, रूट का क्या करना है, कैसे करना है, मॉड कैसे आ रहा है, ये क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, क्लियर। अच्छा, श्योर हो,
यस यस अब देखो अगर मैं ऐसा ले लूं, डोमेन ऑफ अब मेरे को क्या करना है, इसका डोमेन फाइंड करना है, तो इसका मतलब मेरे को क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू। इसके लिए क्या करना हाँ पड़ेगा, गिवन है तो इसका मतलब इनर क्वांटिटी, होगा वो ग्रेटर इक्वल टू 0 इनर क्वांटिटी क्या है, मॉड एक्स। हम्म, एक मिनट। इतना क्लियर है, हाँ पक्का। यस सर। अब मैंने क्या बोला कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराना है क्या, मेरे को पता है कि नीचे वाला कैसा क्वांटिटी है, नहीं ना, नहीं पक्का, श्योर हो। यस हाँ भले मॉड लगा है वो अलग बात है, लेकिन मॉड के साथ ये लगा है ना, हाँ हो सकता है कुछ भी हो सकता है वो तो इससे यस इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बोला था, पहले तो एक्स को पॉजिटिव बना लो, यही बोलना था। हाँ तो एक्स को पॉजिटिव बनाओगे तो क्या करोगे, ऊपर नीचे से पहले ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे तो मॉड एक्स माइनस वन अपॉन में टू माइनस मॉड एक्स इनइक्वलिटी का साइन, रिवर्स चेंज हो जाएगा। का मल्टीप्लाई कराओगे तो फिर रिवर्स तो सेम आ जाएगी फिर से, या तो कोई डाउट, नहीं श्योर। यस सर। इसका मतलब मेरे पास क्या बना लास्ट में, ये वाला। हाँ अब देखो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो पहले, नहीं श्योर हो। हाँ अब देखो ये थोड़ा ध्यान से समझना, ये हटा दूं। अब मेरा क्वेश्चन कितना यस बचा है, अब मेरे को सॉल्व क्या करना मॉड है है ना। हाँ अब देखो इसको हटा दूं मैं, यस सर। एक मिनट, अब इसको ध्यान से सुनना। मेरे पास क्या बचा है, क्वेश्चन क्या है, मॉड एक्स, ये क्लियर है। हाँ मैं क्या डायरेक्ट नंबर लाइन बना सकता हूँ, क्या वन और टू नहीं डायरेक्ट लिख दूं? क्यों, नहीं क्योंकि मॉड बैठा है तो क्या करेंगे, अब केसेस लेंगे, केस फर्स्ट क्या है, अच्छा मेरे को आउटपुट कैसा चाहिए, पॉजिटिव ग्रेटर इक्वल टू 0 वाला। अगर मैं एक को पॉजिटिव लेके चलता हूँ, मान लेता हूँ कोई एक पॉजिटिव है, तो सेकंड को ऑलवेज, नेगेटिव। सेकंड, नहीं 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 नहीं, अच्छा इनमें एक पॉजिटिव मतलब। अगर मैं एक किसी एक को अच्छा पॉजिटिव जी मान, हाँ 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 हाँ। तो ये पॉजिटिव कब, या तो ये दोनों पॉजिटिव बने, हम्म या तो फिर ये दोनों निगेटिव बने, हाँ तभी उनका भाई निगेटिव बाय निगेटिव तो मल्टीप्लाई, निगेटिव इंटू बाय नेगेटिव तो पॉजिटिव बना देगा ना। हाँ इसका मतलब केस फर्स्ट क्या है, दोनों जब को मैं पॉजिटिव होना है। तो दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों निगेटिव हो जाए, तभी उनका आउटपुट पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव आएगा। अगर मैं एक को निगेटिव एक को पॉजिटिव कर देता हूँ तो क्या इनका आउटपुट पॉजिटिव आएगा, नहीं क्यों, वो तो माइनस आ जाएगा। माइनस आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं किसी एक को पकड़ लेता हूँ पॉजिटिव तो दूसरे को कैसा कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव तो इसका मतलब इसको भी, पॉजिटिव ग्रेटर इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर इक्वल लगेगा क्या, क्योंकि बेस में बैठा हुआ है, बेस वाला इक्वल, नहीं लगेगा। इसका मतलब सिंपल, ग्रेटर देन। केस सेकंड क्या बनेगा अपना, वो तो हाँ, वो लेस देन इक्वल टू 0। अगर मैं एक को निगेटिव मान के चलता हूँ दूसरे को भी निगेटिव होना पड़ेगा, हाँ इक्वल लगेगा क्या, नहीं पक्का। हाँ अब देखो इन ये तो अच्छा, या तो ये वाला केस होल्ड करे, या तो ये वाला इन दोनों के बीच में क्या लगा है, और मतलब या तो ये वाला कर जाए तब भी बोल देंगे कि हाँ ठीक है, अगर ये वाला होल्ड कर जाए तब भी ठीक है। अब देखो, एक मिनट सुनना सुनना सुनना, ध्यान से सुनना इस बात को, एंड और का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए।
मैं बोला कि या तो ये वाला केस होल्ड कर जाए तो मेरा रिजल्ट ट्रू है, या फिर ये वाला केस होल्ड कर जाए तो मेरा रिजल्ट ट्रू है। इन दोनों में कोई भी केस होल्ड कर जाए मेरा रिजल्ट, ट्रू। या फिर दोनों होल्ड कर जाए तब भी मेरा रिजल्ट। ट्रू। इतना क्लियर है? अच्छा अब हाँ। देखो, अब सुनो, अब विद इन द इस केस में आते हैं। अगर इसको मैंने पॉजिटिव माना है तो इसको भी, इसको, अब इन दोनों में और नहीं लगेगा। क्यों? कि अगर मैंने इसको पॉजिटिव माना है तो इसको पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। अगर ये नेगेटिव होगा तो अपनी कंडीशन, फुलफिल नहीं होगी। इसका मतलब इसमें कंडीशंस आ गई, इसमें कंपलसरी आ गया कि अगर मैं एक को पॉजिटिव लेके चलता हूं तो दूसरे को पॉजिटिव होना पड़ेगा। कंपलसरी होना पड़ेगा। नहीं होगा तो अपना रिजल्ट। आएगा ही नहीं, वो तो गलत हो जाएगा। इन दोनों के बीच में कौन सा कॉमन, इन दोनों में कौन सा आएगा जो इन दोनों में कॉमन रीजन होगा? इन दोनों के बीच में क्या आएगा? एंड। सिमिलरली इन दोनों के बीच में क्या आएगा? एंड। जो इन दोनों से आउटपुट आएगा, कुछ भी आएगी आउटपुट एक्स की वैल्यू, फिर इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? और। ये क्लियर हो पाया कि नहीं? हाँ। एंड और का चक्कर क्लियर है? हाँ। क्या क्लियर है? एंड मतलब कंपलसरी, हम्म। कंपलसरी का मतलब दोनों में कॉमन, तो हाँ। और का मतलब यूनियन, यूनियन का मतलब या तो तुम होल्ड करो या तो मैं होल्ड कर जाऊं। क्लियर है? यस। अब देखो, अब सॉल्व कर लो इसको फट से। इसका मतलब मेरे को क्या लेना है अब? ये क्लियर हुआ कि नहीं इतना बताओ पहले। क्लियर है। नहीं होगा हो गए। भाई। अगर इन दोनों में से किसी एक को भी निगेटिव कर दिया तो मेरा रिजल्ट ट्रू होगा क्या? नहीं ना। नहीं नहीं। अच्छा तो पहला वाला क्या बोलता है? मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। वो एंड ग्रेटर मॉड देन एक्स। वन, सॉरी। ओ ग्रेटर देन टू। इससे रिजल्ट क्या आएगा बोलो? तो माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, वन से इंफिनिटी। इससे रिजल्ट क्या आएगा? इसका तो माइनस इंफिनिटी भी सेम ही आएगा, माइनस से माइनस टू, टू से इंफिनिटी। ओपन ब्रैकेट क्लोज सेकंड वाले में। क्लोज। वो ओपन। सिमिलरली इस वाले में रिजल्ट क्या आएगा? माइनस वन से वन, माइनस टू से टू। इस वाले से रिजल्ट क्या आएगा? माइनस टू से टू। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। ओपन होगा। अरे हाँ, ओपन होगा, ओपन होगा, ओपन होगा। ये क्लियर है? हाँ। अब देखो, अब इन दोनों में क्या कॉमन रीजन लेना है ना। यस। तो पहले इन दोनों में नंबर लाइन पे कौन कौन दौड़ेगा? सेकंड वाले में माइनस वन, माइनस टू, माइनस वन, वन, टू। हाँ। यस। तो पहला वाला क्या बोल रहा है? माइनस वन से वन, तो इसका मतलब ये नहीं क्लियर हुआ। क्लियर है। सेकंड वाला क्या बोल रहा है? माइनस टू से टू, तो ये नहीं क्लियर हुआ। क्लियर है। इसका मतलब इन दोनों में कॉमन रीजन। माइनस वन और वन वाला। तो आंसर क्या होगा? इस पूरे का आउटपुट कितना आया? इस पूरे का आउटपुट, माइनस वन से वन। यहाँ तो कोई डाउट होगा बोलो। नहीं। श्योर हो? हाँ। सिमिलरली इस वाले का आउटपुट, ये वाला क्या बोल रहा है? माइनस वन, माइनस टू, वन, नहीं नहीं, टू इधर आएगा, माइनस वन, वन, टू। अब देखो ये फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है? माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, फिर वन से इन्फिनिटी। सेकेंड वाला क्या बोला? माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, मतलब यहाँ तक, और फिर टू से इन्फिनिटी। कॉमन रीजन बोलो, बोलो कॉमन रीजन। माइनस इंफिनिटी से माइनस टू, और फिर टू से इंफिनिटी। ब्रैकेट ओपन की क्लोज्ड। ओपन। अब देखो, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो फिलहाल अभी। नहीं। इसका मतलब फर्स्ट वाले केस का क्या आंसर आया? माइनस इंफिनिटी से माइनस टू, टू से इंफिनिटी। सेकंड का आंसर क्या आया?
-1 अब इन दोनों में क्या लेना है? इनका वो यूनियन। अब इन दोनों में यूनियन लेना है तो क्या करेंगे? फिर से नंबर लाइन फेंक दो। नंबर लाइन पे कौन कौन आएगा? -1 1 -2 और 2। -2 -1 1 2। तो पहला वाला क्या बोल रहा है? माइनस इन्फिनिटी से -2 मतलब यहाँ से ओपन, 2 से इन्फिनिटी, यही बोल रहा है। यस सर। और फर्स्ट सेकंड वाला क्या बोल रहा है? 2 से -1 से 1। तो इसका मतलब ये मेरे को यूनियन लेना है ना। हाँ। यूनियन में कौन कौन से रीजन आएंगे जो सब में कॉमन होगा? नहीं नहीं नहीं, जो भी सेडेड पोर्शन होगा ये भी पूरा है आएगा, ये भी पूरा आएगा, ये भी पूरा आएगा। तो आंसर क्या होगा? -∞ से -2 -1 से 1 और 2 से इन्फिनिटी। ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 2 पे। ओपन ही है। आंसर क्लियर है? हाँ नहीं क्लियर है? क्लियर है। पक्का? यस सर। श्योर हो? यस सर। नहीं है? श्योर। अच्छा एक बात, इसका आंसर कितना आया? -∞ से -2 2 से वो -1 से 1 फिर 2 से इन्फिनिटी। -2 यूनियन। -1 से 1 -1 से 1 और यही है ना? हाँ। अब देखो इतना क्लियर है? यस सर। आंसर क्लियर हुआ? हाँ नहीं हुआ? क्लियर है। अब देखो सुनना ध्यान से। ये इतना पोर्शन क्या बोल रहा है? मॉड एक्स <clears throat> -2 यूनियन मॉड एक्स। <1 ये ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं इसको? हाँ। ये भी तो आंसर होगा अपना? यस सर। नहीं क्लियर? नहीं क्लियर हो एक मिनट -∞ से -2 ठीक है। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो गया ये यहाँ पर। कहाँ से हो गया? लेकिन 2 से इन्फिनिटी तो क्लियर है? अब सही। अब सही है? हम्म। पक्का? हाँ। कोई डाउट इसमें? नहीं। श्योर हो? हाँ। ठीक है फिर आगे बढ़े। यस सर। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? मॉड लगा दिया। अब देखो मेरे को क्या पता है? मेरे को क्या पता है? मॉड अगर एफ एक्स लिखा है इनर क्वांटिटी पॉजिटिव तो सिंपल ओपनिंग, अगर इनर क्वांटिटी नेगेटिव तो नेगेटिव के साथ ओपनिंग। ये क्लियर है? इतना बेसिक कॉन्सेप्ट? हाँ नहीं क्लियर है? क्लियर है। अब देखो सबसे पहले क्या चेक करना है? सबसे पहले क्या चेक करना है? सबसे अंदर मॉड में कौन लिखा? सबसे अंदर मॉड में कौन लिखा? देखो पहला मॉड कहाँ पर है? पहला मॉड ये है, ये है ना? यस सर। फिर दूसरा मॉड कौन सा है? ये वाला। ये वाला। फिर तीसरा वाला कौन सा है? तीसरा वाला कौन सा है? ये वाला। ये वाला एक्स तो स्क्वायर माइनस सबसे अंदर कौन बैठा है? एक्स प्लस 4। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करोगे? सबसे अंदर वाले मोड से। अंदर वाले से। सबसे अंदर वाला, अब देखो सबसे अंदर वाला कैसा है? पॉजिटिव के नेगेटिव दोनों में?
क्या चेक करोगे इसका? a greater than 0, t less than 0, positive इसका डी कैसा है? less than 0. बी कैसे स्क्वायर करें इसे? b माइनस square 1 minus 4 ec. क्लियर है? हाँ, नेगेटिव के पॉजिटिव आया। पॉजिटिव. डी कैसा आया? अच्छा, डी तो नेगेटिव है. और ए कैसा आया? ये पॉजिटिव. ये पूरा फंक्शन कैसा हो गया? पॉजिटिव. और ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। हाँ, तो ये इसकी सिंपल ओपनिंग की नेगेटिव के साथ ओपनिंग? सिंपल. तो सिंपल में मॉड लगा दें डायरेक्ट। यस सर. सिंपल ओपनिंग कर दी और यहाँ पर -2 लिखा था तो -2 लिख दिया। फिर मॉड। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं. अब देखो, अब अपने पास क्या बन गया? ये पूरी क्वांटिटी, इसकी ओपनिंग बताओ। इसका ए और डी चेक करो। इसका ए और डी चेक करो। ए पॉजिटिव, डी नेगेटिव, तो फिर से सिंपल ओपनिंग। नहीं क्लियर हो पा रहा है। क्लियर है. तो इसका मतलब इसकी भी सिंपल ओपनिंग। हाँ, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं. अब हमें किसका चेक करना है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बचा लास्ट में। यस सर. इक्वल में क्या घूम रहा है? -2x + 6 - 12. हमें इसका चेक करना है, तो इसका बोलो ए कैसा है? पॉजिटिव. कैसा है? नेगेटिव है. नेगेटिव है पॉजिटिव है? बोलो। इसका डी नेगेटिव. कैसा है? एक मिनट, डी कैसा है? बी स्क्वायर माइनस ठीक है. 4। नहीं नहीं नेगेटिव नहीं है. नहीं, एक मिनट। यहाँ पर -1 आएगा ना? तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा तो. क्योंकि -3 है ना, यस सर. तो -1 आएगा। हाँ, तो इसमें डी कैसा हुआ? पॉजिटिव. अब इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे? फैक्टराइज करना पड़ेगा. फैक्टराइज करना पड़ेगा। हाँ, नहीं क्लियर हुआ। क्लियर. तो इसको फैक्टराइज करो पहले, सबसे पहले तो क्या आंसर आएगा? -1 मतलब 1 प्लस माइनस √b² मतलब 1 प्लस 4/2 मतलब 1 प्लस माइनस √5/2, यही आएगा ना? एक फैक्टर आया 1 प्लस √5/2, एक फैक्टर आया 1 माइनस √5/2, यही आया। तो इसको मैं ऐसा लिख दूं, इसको मैं ऐसा लिख दूं, एक मिनट, इसको मैं ऐसा लिख दूं, x माइनस यहाँ तो कोई डाउट हो तो बोलो। कोई डाउट? नहीं. पक्का? हाँ, अब देखो, सामने वाली क्वांटिटी कैसी लिखी है? मॉड कैसी क्वांटिटी देता है आउटपुट पे? पॉजिटिव. इस पॉजिटिव. क्वांटिटी को भी पॉजिटिव. पॉजिटिव होना पड़ेगा। इतना क्लियर है कि नहीं? हाँ. नहीं क्लियर है। तो एक मिनट, अगर ये पॉजिटिव कोई पॉजिटिव होना पड़ेगा, अगर इक्वल है ना. इक्वल है ना? हाँ, इसका मतलब अगर मेरे को पता है एक्स, मेरे को पता है क्या, मॉड एक्स तो हमेशा ऑलवेज, पॉजिटिव होता है. इसका मतलब इसको भी, पॉजिटिव होना पड़ेगा. अगर इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा तो यहाँ तक कोई डाउट? कहाँ लिखा है? इसका नीचे मतलब नीचे 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 नीचे. नहीं. इसका मतलब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? -∞ से
-4 तो यूनियन 3 से इन्फिनिटी। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। श्योर हो? हाँ नहीं श्योर हो? श्योर। अब देखो सुनना, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। मेरे पास इक्वलिटी क्या लिखी है, तो मॉड रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। अच्छा, तो मेरे पास क्या लिखा है, एक्स माइनस 1 + √5/2। एक रूट ये था, दूसरा रूट क्या था, एक्स माइनस 1 - √5/2। यही था ना एक रूट। यस सर। इक्वल टू लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। इसने मेरे को क्या बताया, एक्स कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से -4 3 से इन्फिनिटी। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। पक्का? हाँ श्योर हो? हाँ। अब देखो, अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं, इसको सॉल्व करने का मतलब, अच्छा बताओ, 1 - √5/2 ये पहले आएगा, 1 + √5/2 प्लस बाद में आएगा। यस सर। तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। हाँ। क्लियर है इतना? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। नहीं है डाउट, श्योर हो? हाँ। अब देखो, इसका मतलब केस फर्स्ट क्या है। अब मैं दो केस लेके चलता हूँ। केस फर्स्ट मेरा, जब मेरा एक्स पॉजिटिव है, भाई मेरे को नहीं पता ना मॉड कैसा है। मेरे को पता है कि मॉड कैसा है? नहीं। नहीं। मेरे अच्छा, नहीं नहीं, ये नहीं क्लियर। मेरे को इतना पता है कि मॉड ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी देता है, मेरे को ये पता है। हम्म। लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि इनर क्वांटिटी पॉजिटिव है कि निगेटिव है। नहीं समझ? इनर क्वांटिटी का मतलब, अब ये तो एक्स का पता नहीं है एक्स क्या है। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो। मेरे पास क्या लिखा था, एक्स फैक्टर क्या, फैक्टर करने के पहले क्या था, मेरा क्वांटिटी क्या थी, एक्स स्क्वायर किसके, इसी वाली लेफ्ट साइड में जो है, मॉड एक्स वाले की, -1 बाय एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स प्लस वो। हाँ माइनस एक्स स्क्वायर -एक्स -1। ये थी। हाँ। अच्छा, मेरे को केवल इतना पता है कि मॉड ऑलवेज आउटपुट कैसा देता है। पॉजिटिव। मेरे को नहीं पता था ना कि इनपुट कैसा है उसका। मेरे को क्या पता है कि ये कैसी क्वांटिटी है, नहीं। इसका डी तो कैसा आया था। वो ग्रेटर 0। तो मेरे को नहीं पता पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ। अगर मेरे को नहीं पता है तो मैं केस ले, अच्छा मेरे को ये पता था कि इसका आउटपुट पॉजिटिव आएगा, तो उस बिहाफ पे मैंने सामने वाले के रिजल्ट को तो डिटरमाइन कर लिया। यस। नहीं समझ में आ रहा। नहीं वो समझ में ऐसे नहीं। ऐसे ऐसे कर सकते, अगर हमारा ये ऐसे मोड में हो अंदर की तरफ तो ऐसे कर सकते हैं। हाँ भाई, मेरे को पता है कि मॉड ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी देता है, ऐसा लिखा है x² - 4। ठीक है, तो मेरे को पता है ये ऑलवेज क्वांटिटी, पॉजिटिव है। तो इसको भी पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। हाँ नहीं समझे? समझ गया। इसका मतलब मैंने ये किस बिहाफ पे डिसाइड किया था, मैंने इसकी डोमेन किस बिहाफ पे डिसाइड की थी। और किसकी, इसकी वो इसकी क्योंकि मेरे को पता मोड था वाले मॉड के कैसा है, पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव इसको भी है। पॉजिटिव होना पड़ेगा। पॉजिटिव होना। लेकिन मेरे को नहीं पता था जो मॉड के इनपुट में है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव, क्योंकि इसका डी तो पॉजिटिव था। तो मैं अब दो केस लेके चलूंगा, जब मेरा ग्रेटर 0। फंक्शन पॉजिटिव हो हाँ। और मेरा फंक्शन निगेटिव हो। नहीं क्लियर हो, नहीं क्लियर हो, नहीं क्लियर हो। नेगेटिव। नहीं हुआ? नहीं हुआ? थोड़ा थोड़ा दिमाग घूम गया। नहीं एक हो तो रहा है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, बस एक मिनट। पेड को ऐड, पेज को ऐड करने दो, पेज को ऐड करने दो। हाँ,
अब देखना, एक मिनट रुकना जरा। अच्छा कहाँ, यहाँ तक कहाँ तक क्लियर है तुमको? इस जगह तक क्लियर है, इस फैक्टराइजेशन तक? हाँ। एक मिनट, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ। क्या था मेरा फैक्टर, बोलो जरा। पहले क्या था मेरा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। x-1। एक मिनट, क्या चला गया? हाँ, क्या था मेरा? x² - x-1 = 2 एक्स स्क्वायर क्या था? + x - 12। मेरे को यही सॉल्व करना है लास्ट में। मैंने क्वेश्चंस तो मेरे बहुत सारे मॉड लगे थे, मैंने सारे मॉड हटा लिए। फिर मेरा लास्ट में क्या मिला? मेरा इसका डी, क्योंकि अभी तक जितने डी मिल रहे थे वो निगेटिव थे, लेकिन इसका डी मेरे को पॉजिटिव मिल गया, है ना? हाँ। अगर इसका यस डी सर। पॉजिटिव मिल गया तो इसका मतलब ये ग्राफ को कट करेगा, काटे। इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। हाँ। तो कहीं इसके पहले ये ग्राफ पॉजिटिव है, इसके बाद ये ग्राफ पॉजिटिव है, लेकिन इसके बीच में तो ग्राफ, नेगेटिव। तो मेरे को क्या पता है इस, अब सुनना, अब सुनना, अब सुनना। मेरे को क्या पता है? अच्छा मेरे को इतना पता है कि मॉड क्वांटिटी कैसी देता है। पॉजिटिव। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, तो इसको कैसा होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसका आंसर मैंने क्या निकाला था फिर इसके भी यहाँ पे? माइनस माइनस इन माइनस इन्फिनिटी खा गया मेरा। तो वो आंसर नहीं लिखा हूँ मेरा, पीछे का थोड़ा छूट गया, वो लिखना है आपस में। वहां तक लास्ट यहाँ पे लिखता हूँ x-1 + √5/2 x-1 √5/2। अच्छा यहाँ पे क्लियर है। हाँ। अब देखो, अब ध्यान से सुनना। समझ मेरे को गया। मेरे को ये पता था कि ये पॉजिटिव है, तो उस ब्याह पे मैंने को ये पॉजिटिव कर लिया, लेकिन मेरे हाँ। को नहीं पता था कि इनपुट कैसा है। देखो, मॉड एफ एक्स होता है ना, हाँ। तो अगर एफ एक्स पॉजिटिव है, सिंपल ओपनिंग, एफ एक्स नेगेटिव है तो माइनस का दो ओपनिंग। ये नेगेटिव क्यों आ रहा था? क्योंकि एफ एक्स मेरा, वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या दे देगा? पॉजिटिव। तो मॉड एफ एक्स तो ऑलवेज। पॉजिटिव। लेकिन मेरे को क्या इस बिहार के इनपुट के बारे में कुछ पता है क्या अभी? नहीं। भाई मेरे को नहीं पता है कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मेरे को नहीं पता है, क्योंकि इसका डी, इसका ग्रेटर डी देन जीरो। पॉजिटिव है। अगर ग्रेटर इसका देन डी, जीरो। अगर इसका डी नेगेटिव आता, ए तो पॉजिटिव है ही, तो मैं बोल देता कि ऑलवेज पॉजिटिव है, तो मैं इसकी सिंपल ओपनिंग कर देता, मॉड रहता डायरेक्ट। हाँ। लेकिन हाँ। मेरे को नहीं पता है ना। नहीं। अब देखो यहाँ पे नहीं डाउट है। नहीं, इसमें नहीं होगी। अब देखो, इसको मैंने फैक्टराइज्ड किया तो क्या आया फैक्टर? -1 to 1 - √5/2 1 + √5। यही आया। इक्वल में क्या लिखा है? x² + x + 12। तो अब मेरे को केस लेके चलना पड़ेगा ना, हो सकता है कि ये इनर क्वांटिटी पॉजिटिव हो। हाँ। केस क्या? ये क्लियर है? नहीं क्लियर? एक मिनट, तो हम अगर ये तो इसको भी नहीं लिया, ये इसे किसको? चेक नहीं करेंगे x-1 + √5/2 से। नहीं नहीं नहीं, चाहे भाई मैंने तो इसको यही लिख दिया ना फैक्टराइज्ड करके। इसके फैक्टर चेक नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, वही करेंगे, चिंता ना करो, करेंगे भाई। मैं केस बता रहा हूँ, हो सकता है इनपुट मेरा, पॉजिटिव। और हो सकता है इनपुट मेरा, नेगेटिव। तो अगर मेरा इनपुट पॉजिटिव है,
इसका मतलब अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? अब इससे x की वैल्यू निकालो, कब पॉजिटिव आएगा ये? इसका फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? जीरो एक्स माइनस वन प्लस रूट फाइव टू। इसको मेरे को पॉजिटिव चाहिए, तो इसका मतलब x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए? बोलो बोलो। माइनस इन्फिनिटी से वन माइनस रूट फाइव अपॉन टू, और वन कितना है ये, वन प्लस है ना, ये प्लस वन प्लस रूट फाइव अपॉन टू से मतलब। ये क्लियर है? हाँ। सिमिलरली अगर ये नेगेटिव हो तो इसमें x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए? बोलो बोलो। कितना होगा ये, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी से जाएगा वन प्लस रूट फाइव अपॉन टू। ये क्लियर है भाई? नंबर लाइन पे कौन कौन आएगा? रूट ही तो आएंगे दो, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। तो इधर नेगेटिव पॉजिटिव वाले तो मैंने दोनों केस में लिए, अब नेगेटिव वाला इन दोनों के बीच वाला चला मैंने लिया। नहीं समझे? समझ गए। मुझे हाँ समझ गया। अरे नहीं क्लियर हुआ। क्लियर नहीं हुआ। हो गया। पक्का? हाँ। श्योर हो? यस सर। आगे बढ़े। हाँ। अब देखो, अब सुनना, अब सुनना, ध्यान से सुनना। अब अगर मेरा ये पॉजिटिव है, मेरा एक्स इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो इसकी ओपनिंग सिंपल की नेगेटिव के साथ सिंपल। ओपन कर दूं? हाँ। कितना है, -1 कि +1? -1 है। हेलो। माइनस, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। सिमिलरली इस वाले में क्या है, नेगेटिव है, ओपनिंग किसके साथ होगी? नेगेटिव के साथ, वो सॉरी, हाँ नेगेटिव के साथ हो गया, माइनस वाला। ठीक। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं। पक्का? हाँ। श्योर हो? यस सर। नहीं श्योर हो? श्योर। पक्का? हाँ। अब देखो, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो, तो क्या आएगा? -2x इज इक्वल्स टू -11। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 11/2। नहीं क्लियर है? क्लियर है। का श्योर हो? हाँ। यस सर। श्योर हो? यस सर। यस सर। इसका मतलब 11, अच्छा मेरा x की वैल्यू 11 पॉइंट आई, इसका मतलब ये किसके अप्रोक्सीमेटेड है? 5.5 के अप्रोक्सीमेटेड। हाँ। इससे x की वैल्यू क्या आएगी? यही आएगी ना? यस सर। या और कुछ आएगी? नहीं नहीं नहीं, सारा अलग आ माइनस जाएगी। माइनस एक्स स्क्वायर, एक मिनट, माइनस एक्स स्क्वायर, इधर -2 स्क्वायर, उल्टा ही लिखा है, उल्टा लिखा है। चेकिंग। ये आएगी। अरे बोलो भाई। हाँ 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 हाँ।
इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, स्क्वायर लगा तो मैंने क्या बोला था, अंडर प्लस माइनस के साथ। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। श्योर हो? यस सर। इसका मतलब मेरे पास अब फाइनल वैल्यू क्या क्या आई, एक्स 11/2 प्लस 1 तो 13/2। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। श्योर हो इस बात पे? हाँ। अब देखो, अब सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मेरा मेरे दोनों वैल्यू कहाँ से, एक्स की डोमेन, ये बताओ, इस क्या वाले बताऊँ? में इस वाले में एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 1 माइनस रूट 5/2 और और इस वाले प्लस में रूट एक्स कहाँ 5/2। से कहाँ तक लाई कर रहा है। वो क्या था, 1 माइनस रूट 5/2 से 1 प्लस रूट 5। सामने वाले का डोमेन क्या आया था, क्या आया था? वो 3 से इन्फिनिटी। 3 से इन्फिनिटी। इसमें भी सामने वाला तो सेम ही है। हाँ। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। अच्छा एक मिनट, अगर मैं इसको, रूट 5 है ना मेरा ये, यस सर। अगर मैं 4 मान के चलूँ तो कितना आएगा लमसम, 2 रूट में आ जाएगा, मतलब बार 2 आ जाएगा, 1 माइनस में 2, 1/2 मतलब 0.5, ये पूरी क्वांटिटी 0.5 पे अप्रोक्सीमेटेड है, अप्रोक्स मान के चलें तो। हाँ। सिमिलरली ये वाली क्वांटिटी फिर भी कितना आ जाएगा? 0.5 की है तो। 2 + 3, 3/2, 1.5 के अप्रोक्सीमेटेड है। तो अपना क्या माना है रूट 5 को? रूट 5 को अगर मैं ओवरऑल मतलब 4 मान के चलूँ, हाँ। हाँ, तो 2 आ जाएगा आउटपुट पे, रूट का परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकालने के लिए, तो ये 1.5 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटेड। हाँ। सिमिलरली, अब देखो, अब ध्यान से सुनना, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, बोलो, 0.5 के किसकी अप्रोक्सीमेटेड है ये। कहाँ है हाँ। ये भी 0, ये 1.5 के अप्रोक्सीमेटेड है। यस सर। नहीं, समझ में आ गया। नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव आएगा ना। हाँ। अब देखो, इसका मतलब मेरे पास जो वैल्यू आई है वो इसी डोमेन में आनी चाहिए। सर। अच्छा अब देखो, ये वैल्यू क्या क्या है, इस वाले पर्टिकुलर केस से वैल्यू क्या आई है, केवल एक, और ये वाली फाइव मेरी वैल्यू पॉइंट किससे आई है, इस वाले केस से, प्लस माइनस रूट 13/2। वाली किससे आई है, इस वाले केस से। 11/2। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू, ये दोनों वैल्यू इसके डोमेन में बिलोंग करनी चाहिए, और इसका डोमेन क्या है, ये। हाँ। अब देखो, इसका मतलब 13/2, 13/2 का अप्रोक्सीमेटेड अगर मान के चलूँ, तो मान लो 6 मान लो, तो नहीं 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 6 मत मानो, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, मतलब लेस ही मान के चलो, 10 मान के चलो, तो 10 का 9, 3 का अप्रोक्सीमेटेड आ जाएगा, है ना? यस सर। नहीं 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 नहीं, मेरी बात समझो, इसका मतलब 13/2 किसके अप्रोक्सीमेटेड है, 6 के अप्रोक्सीमेटेड। हेलो, हाँ हेलो। बहुत आवाज आ रही है तुम्हारी। बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, क्यों भाई, कहाँ बैठते हो? घर में। अरे तो घर में सब चिल्लाते रहते हैं क्या? नहीं।
नहीं, आवाज क्यों आ रही? आवाज अच्छा इधर सुनो अब। 13/2 6.5 के इक्वल है। हाँ अगर इसका रूट लूंगा तो अप्रोक्सीमेटेड मान लो 2.3 के लमसम आएगा, क्योंकि ये 4 के अप्रोक्सीमेटेड है, 4 का रूट होता है 2, तो इससे मतलब इसका 2 से बड़ा रूट आएगा, 2.6 है ना? 5 कुछ करके हाँ। अप्रोक्सीमेटेड मान लो 2 से बड़ा ही आएगा। इसका मतलब एक वैल्यू क्या आ गई, +2 पॉइंट समथिंग, और एक वैल्यू क्या आ गई, -2 पॉइंट समथिंग। इस इसका मतलब अब इसके डोमेन में ये वैल्यू लाई भी तो करनी चाहिए। तो अब इसका देखना आंसर, इसमें क्या माइनस, इसका देखो आउट डोमेन कितना है, -0.5 से 1.5 के बीच में अप्रॉक्स, लेकिन इसमें क्या निगेटिव वैल्यू लाई करेगी, -2.5 लाई करेगी, 2 पॉइंट, क्योंकि इसमें निगेटिव दे ही नहीं रहा है। नहीं इसका मतलब निगेटिव वैल्यू नॉट एक्सेप्टेबल। कहाँ का क्वेश्चन है इस नंबर 13/2 रूट 13/2 6.5 के इसमें अंडर रूट में 2.3 के अप्रोक्सीमेटली एक्सेप्टेबल। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं आंसर नहीं निगेटिव एक्सक्लूड हुआ या समझे, क्योंकि मेरा जो वैल्यू आउटपुट आई है वो उसके डोमेन में भी नहीं कर रहे। आनी चाहिए, तो निगेटिव वाली वैल्यू तो आ ही नहीं रही है, इसका मतलब नेगेटिव वाली सारी नहीं है। वैल्यू, हाँ अगर नेगेटिव हटानी है तो ये दोनों वैल्यू हटा दो, तो इसका मतलब आंसर मेरा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वाली। तो पॉजिटिव में क्या है, √13/2 और 11/2। yes, क्लियर है? नहीं क्लियर है? हाँ। आगे दिमाग बढ़ें? घूम रहा है इस क्वेश्चन को देख के। हाँ क्लियर तो है लेकिन थोड़ा छोड़ो अच्छा था। हाँ इसको दोबारा एक बार फिर से देखना तो समझ में आएगा। नोट कर लिया? कर लिया। उसको हटा दूं मैं? कुछ डाउट है तो yes, पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछो। नहीं डाउट है तो पूछो। ले लिया इसको ले लिया इसको नहीं है? स्क्रीन तो फिर नहीं आगे बढ़े फिर? हाँ पक्का? इसको हटा दूं मैं? yes, ये समझ में आया? हाँ नोट कर लिया? कर लिया। इसको दोबारा फिर से देख लेना, ठीक है? सब अच्छा समझ में आया? ठीक है। हाँ अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास अगर y इक्वल्स टू मॉड x लिखा है, ठीक है? हेलो? हाँ हाँ हेलो 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 हाँ, मॉड x लिखा है तो मॉड x ऐसी क्वांटिटी देता है ऑलवेज। पॉजिटिव ये क्लियर है? हाँ अब देखो इसका थोड़ा ग्राफिकल अप्रोच देख लेते हैं। y इक्वल्स टू मॉड x लिखा है, इसको मैं ऐसा लिख लूँ, मॉड ऑफ x-0। कोई दिक्कत? नहीं अब देखो, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अच्छा एक बात बताओ, पहले एक बात बताओ मेरे को, सिंपल एक बात बताना, y इक्वल्स टू x लाइन का ग्राफ कैसा बनता है? कुछ ऐसा? स्ट्रेट लाइन होती है उसमें। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में नहीं आया? समझ में आ गया इसमें क्या समझ जानता। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया? आ गया देखो 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 देखो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या समझ गया इसमें को। एक बात बताओ, सुनना ध्यान से।
हेलो। हेलो हेलो हेलो। हाँ, y इक्वल्स टू एक्स लिखा है। हाँ, ठीक है, इतना यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। इसमें क्या डाउट पूछूं? इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। ये एंगल कितना होता है? कितना है? 45। dy बाई डी एक्स किसके इक्वल हो गया अब इसमें? 1 के। और ये किसके इक्वल होता है? एम किसके इक्वल होता है? टेन थीटा के। टेन थीटा किसके इक्वल हुआ? 1045 के। 1045 इसके इक्वल हो तो 45 डिग्री आ गया। हाँ, मतलब ये एंगल कितना होना चाहिए? 45। कितना क्लियर है? अच्छा। अब देखो, या इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। इसका मतलब y इक्वल टू एक्स लेंगे ग्राफ, ये होता है। हाँ। अब सुनना, अब सुनना, अब सुनना, अब सुनना, अब सुनना ध्यान से। मेरे को y इक्वल टू मॉड एक्स ग्राफ बनाना है, तो पहले बताओ, अगर x नेगेटिव है तब x पॉजिटिव है तब सिंपल। भैया खाना ले लो। जहाँ तक कोई डाउट हो तो। नहीं। अब देखो, अगर x नेगेटिव है और x पॉजिटिव है, इसका मतलब मेरे पास ये x एक्सिस है, अरे ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, हाँ। ये y एक्सिस। इसको इस तरफ क्या होता है x, इसके इस तरफ क्या होता है x। अच्छा, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0। तो मेरा अगर x पॉजिटिव है तो मेरा ग्राफ क्या बन गया? एक्स पॉजिटिव है तो ग्राफ क्या बन गया? ऊपर की तरफ बनने के लिए। और अगर मेरा x नेगेटिव है तो मेरी इक्वेशन क्या बनी? y इक्वल्स टू, -x। इसका मतलब अब एंगल कितना बना? -1। इसका मतलब टेन, हाँ 135। तो हाँ। थीटा इक्वल्स टू कितना आया? 135। तो 135 कितना होगा? ठीक है। तो बताया था -1045। क्या हुआ? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे कुछ था ना, तो -1045 क्लॉकवाइज घूमता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज। -45 कर दोगे तो यहाँ से जोड़ दो, -45 सेम आ गया। नहीं क्लियर हुआ? क्लियर है। इसका अब समझ में आया कि मॉड एक्स ग्राफ कैसा बनता है। फिर ये बताओ, अब आप इसको भूल जाओ। अब अपने को क्या रखना है? मॉड एक्स ग्राफ। कॉपी क्या करना है? कॉपी कौन से करना है? वो कॉपी क्या करना था? क्या चीज़? कॉपी क्या करनी है? वो लिखनी क्या है? लिखा ही था। अभी वो आप, नहीं वो तो लिख लिया, और क्या नहीं लिखना? क्या 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 सामने ये तो मॉड एक्स एक्स माइनस जीरो वाला हटा दूं फिर? ये लिख लिया। कौन सा? अरे इसको तो कॉपी करने भूल गया। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। फोटो भी खींच ली, हाँ हो गई। ये तो तो लिख अब लिया इसका मॉड एक्स, देखो जरा। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो। इसका मतलब मॉड एक्स ग्राफ ऐसा कुछ है ना? ये यस एंगल, सर। 45। ये एंगल, 135। मॉड एक्स ग्राफ याद रहेगा। यस सर। इतना क्लियर है बोलो। हाँ। अब देखो, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, बात मेरे ध्यान से सुनना। अभी मैं इसको ऐसा लिख लूँ, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस जीरो। हम्म, क्लियर है? हाँ। अब अगर मेरे को y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस वन का ग्राफ बनाना है, ठीक है, यस सर। तो मेरे को क्या याद रखना है? इसको जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? x को माइनस वो 1 नहीं रखना है। 1 रखना है, तब हाँ जीरो बनेगा। इस हाँ। ग्राफ को
ये 1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। इसका मतलब इसको 1 पॉजिटिव पे शिफ्ट कर दो, ये मेरा मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ हो गया। अच्छा नहीं क्लियर हुआ? नहीं क्लियर है इसमें, सही था ये तो। और अच्छा वन पे शिफ्ट ये पॉइंट कितना आएगा? वन। अगर और मैं यदि बोलूँ तो एंगल चेंज नहीं होगा, नहीं एंगल तो सेम ही एंगल सेम रहेगा रहेगा ना, एंगल। एंगल हमेशा फिक्स्ड रहेगा, एंगल में कोई लोचा नहीं आएगा। अगर मैं बोल दूं मॉड ऑफ x प्लस 2, अब बोलो किधर शिफ्ट होगा? बोलो 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 बोलो। लेफ्ट साइड पे। इसको जीरो बनाना है तो कितना शिफ्ट, कितना वैल्यू रखना पड़ेगा? -2। तो इसका मतलब -2 पे इसका। ठीक है सर। ये क्लियर है? यस सर। अब देखो इसका मतलब ये वाला लाइन मेरा कौन सा है इस वाले ग्राफ में? नहीं, -2। x-1 का। और ये वाला लाइन कौन सा है, माइनस ऑफ x-1 का? भाई मेरे पास y इक्वल्स टू मॉड x होता था तो ये ग्राफ बनता था। तो ये लाइन किस, ये लाइन किस y इक्वल्स टू x का था ये लाइन। -x का। तो सिमिलरली ये वाली लाइन पॉजिटिव वाले की होगी, ये वाली लाइन। नेगेटिव। तो ये वाली लाइन किसकी होगी? x+2। और ये वाली लाइन? -x+2। यहाँ तो कट आउट हो दो। नहीं। श्योर हो? यस सर। कोई डाउट? नहीं। अगर मैं बोल दूं, अब बताओ तो ग्राफ क्या बनेगा, कितना शिफ्ट कर दें, पॉजिटिव निगेटिव? क्लियर है? नहीं क्लियर हुआ? क्लियर। पक्का? हाँ। श्योर हो? यस सर। अब सुनना ध्यान से, मेरे को ग्राफ ट्रेस करके बताना, ट्रेस करना। सबका ट्रेस कर लोगे ग्राफ? यस सर। कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। पक्का? हाँ। अब देखो, इज इक्वल्स टू x-3। ये टाइप किससे होता है, पेन से लिखा जाता है क्या ऐसे? किस चीज को? ये जब लिखते हो पेन से लिखते हो या से टाइप करके? तुमको क्या लगता है? पेन से ही लिखा जाता है, अगर टाइप करके तो ऐसी एडिट होना आती है टाइप करने से। हाँ तो पेन से ही लिखते हैं। इसलिए अगर आप ट्रेस कर लोगे, हाँ। कोई डाउट इसमें? नहीं। श्योर हो? हाँ। -1/4। सुनो अब सुनो अब सुनो अब सुनो अब सुनो। मेरे को इसका ग्राफ चाहिए, ठीक है? यस सर। अब देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरे अब इसमें कैसा आ गया, दो फंक्शन आ गए। हाँ। क्या था मेरा क्वेश्चन, गॉड ऑफ? x-1 x-3 + x-3। ये था ना? हाँ।
अब मेरे को पता क्या है, मेरे को बेसिक चीज़ क्या पता है, एफ एक्स पॉजिटिव तो मॉड, सिंपल ओपनिंग, नेगेटिव तो नेगेटिव के साथ। ये क्लियर है? यस सर। नहीं क्लियर है। क्लियर है। अब देखो मेरे को, अब इसमें दो मॉड आ गए। हम्म। हाँ हाँ। नहीं क्लियर, बोलो भाई, दो मॉड आ गए क्लियर कि है नहीं? क्लियर है क्लियर है क्लियर है। अब देखो, हो सकता है कि ये पॉजिटिव बने, हो सकता है कि ये पॉजिटिव बने, हो सकता है कि ये नेगेटिव बने, हो सकता है ये नेगेटिव बने, कुछ भी हो सकता है। हाँ। अब मेरे को क्या लेना पड़ेगा? अब बताओ मेरे को बात ध्यान से सुनना। अगर मैं इसकी वैल्यू 3 से बड़ी लेता हूँ तो ये किसकी को सिंपल ओपनिंग की नेगेटिव के साथ, सिंपल। इतना क्लियर है? हाँ। अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो इसमें बोलो, ये सिंपल ही बोलेगा। सिंपल ही खुलेगा, क्योंकि पॉजिटिव देगा आउटपुट, हाँ। सिंपल देगा ना। हाँ। अगर मैं x की वैल्यू 1 से छोटी ले लूँ तब पहला ओपनिंग बोलो, तो माइनस के साथ है। दूसरा ओपनिंग, ये कितना के साथ होगी, ये माइनस के साथ नहीं। हाँ प्लस के साथ ही होगी। क्लियर है इतना? हाँ। तीसरा कंडीशन क्या बनता है कि मैं x को वैल्यू 1 और 3 के बीच में ले लूँ। अब बोलो ये इसकी ओपनिंग, प्लस। प्लस के सिंपल साथ, प्लस। सेकंड वाले की ओपनिंग, नेगेटिव के साथ। ये क्लियर है? हाँ। नहीं क्लियर है। क्लियर है। इसका मतलब इस वाले कंडीशंस मेरे को क्या करना है, सबसे पहले देखो, सबसे पहला अपना क्या होना चाहिए, सबसे पहले नंबर लाइन खींचो और 1 और 3 को प्लॉट कर दो, ठीक है? हाँ। 3 से बड़ा, दोनों पॉजिटिव दे रहे हैं, यस सर। 1 और 3 के बीच में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और 1 से छोटे में दोनों, नेगेटिव। ये क्लियर हो पाया? यस सर। नहीं हो पाया। हो गया। इसका मतलब, अब सुनो ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से। केस फर्स्ट मेरे पास क्या बना, दोनों पॉजिटिव। एक्स की वैल्यू जब 3 से बड़ी है तब दोनों, तो आउटपुट क्या, वो पॉल 2x माइनस। 4। केस सेकंड क्या बना, यही बना। हाँ। केस थर्ड क्या बना, ये बनेगा, यही आएगा ना? यस सर। नहीं, क्लियर है ना? क्लियर है। इसका मतलब इसको मैंने ब्रेक कर लिया, इसको हटा दूं। हाँ। हाँ। इसका मतलब मैंने इस ग्राफ को 3 में ब्रेक कर लिया, जब मेरा x 3 से बड़ा है तो मेरा क्या आउटपुट आया, 2x बोलो। माइनस 4। और जब x 1 और 3 के बीच में है तब, 2। और जब मेरा x 1 से छोटा है तब, माइनस 2x प्लस 4। यहाँ तो कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। यहाँ तक कोई डाउट है? हम्म। नहीं नहीं नहीं। अब देखो, अब देखो, अब देखो, ये मेरी नंबर लाइन पे कौन कौन दौड़ रहा है, 1 और 3। 3, ये क्लियर है? अच्छा, नंबर लाइन पे कौन कौन दौड़ेगा, जो इसको जीरो बनाएगा और जो इसको जीरो बनाएगा। अगर कोई और क्वांटिटी होती
तो नंबर लाइन पे वो भी आ जाता, मतलब कुछ भी ले लेते, है ना। अभी 2 का समझते हैं फिलहाल। ठीक है, अभी देखो 3 से बड़ा है ना, हाँ 3 से बड़ा है, 3 से बड़े पे ग्राफ कैसा है, ग्राफ क्या है मेरा, 2x माइनस 4। 2x माइनस 4। 4 है। पहले तो अपन 2x माइनस 4 के ग्राफ समझे, तो अपन ग्राफ बना पाएंगे इसका, है ना। हाँ अब सुन, अच्छा एक बात बताओ, ये मेरे पास x एक्सिस है, ये मेरे पास, y एक्सिस मेरे को ग्राफ किसका बनाना है। 2x माइनस 4। अब सुनो, इसका अच्छा ये किस फॉर्मेट में लिखा है, ax प्लस बी फॉर्मेट में लिखा है। हाँ ठीक है, अब एक बात बताओ, अब मैं जब x की वैल्यू 0 रखूंगा, मतलब ओरिजिन पे y वैल्यू कहाँ आएगी, -4। मतलब यहाँ पे कहीं, है ना। हाँ ये क्लियर है, यस सर। पक्का। हाँ और ये x एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, इसके लिए फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2x माइनस 4 को 2 पे। 2 पे, तो यहाँ पे कहीं पे 2 होगा, तो ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। हाँ अच्छा कि- ये क्लियर है। यस सर। अगर मैं यहाँ निगेटिव लगा दूंगा, तब ग्राफ कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अच्छा देखो 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 देखो, ये y इक्वल्स टू, इसमें x कैसा है, वो x तो इसका प्लस में हुआ ना। नहीं। इसका ग्राफ ऐसा ही रहेगा, बस हम्म, शिफ्टिंग इधर उधर हो जाएगी। अच्छा। ठीक है ना। अगर मैं हाँ ऐसा ग्राफ ले लूँ -2x+4 का, तब इसका ग्राफ ऐसा रहेगा, लेकिन इसकी शिफ्टिंग इधर उधर हो जाएगी, मतलब नेगेटिव एक्स है तो इस टाइप का, पॉजिटिव एक्स है तो इस टाइप का, शिफ्टिंग इधर उधर करवाते रहेंगे। हम्म। यस सर। अब सुनो अब सुनो अब सुनो अब सुनो, अब सुनना ध्यान से। अपने ग्राफ देख लिया 2x-4 का, हाँ। अब नंबर लाइन पे दौड़ लें। हम्म, ये मेरा कहीं 3 होगा यहाँ पे, ये कहीं पे 1 होगा, है ना। हाँ और ओरिजिन हमारा कहीं पीछे होगा, और यस सर। तो ये मेरे पास x एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस है, और ये मेरे पास, x एक्सिस। यहाँ तक कोई डाउट हो नहीं। तो 3 से आगे मेरे पास ग्राफ कैसा है, 2x-4 का। 2x-4, ये क्लियर है। हाँ इसका मतलब 2x-4 ग्राफ अपन ने कैसा देखा, ऐसा है तो लाइन पढ़ लीजिए। हाँ लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में था, 0 के रिस्पेक्ट में। सब अभी अपन किसके रिस्पेक्ट में देखना है, 3 के। तो यहाँ पर 3 पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर ले। अपन देखो अब 0 के रिस्पेक्ट में क्या आंसर आया था, ग्राफ ये आया, तो 3 के रिस्पेक्ट में ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा। और ये लाइन, ये पॉइंट -4 आएगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट मेरा यस कितना आया था। -4। अब देखो 1 और 3 के बीच में ग्राफ कैसा है, क्या फंक्शन है मेरा, ओ क्या है मतलब तुझे देख लो कहाँ है 1 1 2 2 टू 2। है, टू मेरा ग्राफ ऊपर कहीं होगा, तो ये वाला आ गया मेरा, ये क्लियर है।
यस सर। और वन वन से छोटा क्या ग्राफ है? -2x + 2। इसका ग्राफ क्या बनेगा? एक्स एक्स को 0 रखोगे तो वाई की वैल्यू 4 तो 4, मतलब ये 2 है मेरा, ऊपर की साइड में यहाँ पर 4 होगा। और इसका एक्स कैसा है? लेस ठीक देन है, 1। इसका ग्राफ अच्छा। ये क्लियर हुआ? हाँ नहीं, क्लियर। नहीं हुआ। ओके। पक्का? हाँ यूरो। हाँ ठीक है, फिर इतना रखते हैं आज, कल फिर और ग्राफ पे देखेंगे इसी के सो इसका आंसर क्या है? आंसर के। ग्राफ में ट्रेस करना था केवल। अच्छा ग्राफ ही बनाना था, तो कुछ सही नहीं पता। ठीक। अपन ने क्या क्या सीखा? दो क्वांटिटी को ब्रेक करना सीख लिया, ब्रेक करना सीख लिया, और इसका ग्राफ ट्रेस करना सीखा। अब कल इस पे और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? हाँ। डाउट हो? नहीं। 2x